यस, गुड मॉर्निंग ऑल। नमस्ते सबको। लव यू ऑल। शुक्राना 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 इस अमेजिंग ब्यूटीफुल सेशन को ज्वाइन करने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। यस, कैसा रहा कल का दिन? हाँ जी, हु विल शेयर? कल का दिन कैसा रहा? यस, कौन बताएंगे कल का एक्सपीरियंस? कितनी गलतियों को हमने अपने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट किया? प्लीज डू शेयर, शेयर कीजिए। एनी अदर मैजिक आपकी लाइफ में हुआ कल के दिन में या उससे पहले? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस और नो? से यस और नो? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। सो कैसा रहा कल की एक्सरसाइज करके? यस। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ, मुझे वो परसों की एक्सरसाइज से बड़े क्यूज मिलते जा रहे थे और मैं उसमें अपने आप को यही सोच रही थी कि हाँ, मैं तो ये सोच नहीं रही थी कि ये चीज भी ग्रेटिट्यूड देनी है। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अरे, ये तो अचानक मेरे सामने ऐसा हो गया। मतलब जैसे मैं अपना टोस्टर रख रही थी, वो मेरे हाथ से गिरने लगा, बच गया। तो मुझे लगा मैं उसको भी थैंक्स करूं, इलेक्ट्रिसिटी को करूं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों को करूं। और मेरी मेड कल वो बॉटल लेके नहीं आई, कह रही है मुझे पानी दे दो कोई बॉटल में। मैं उसको बॉटल में पानी दिया, तो मुझे लगा अरे इतनी सारी बॉटल्स हैं, इनको तो मैं कभी थैंक्स नहीं किया। वाटर फिल्टर को नहीं किया, बहुत सारी चीजें, पानी, सब कुछ। मतलब इतने क्यूज कल मिलते गए परसों से, तो सबको शुक्राना करती गई। और सो कई आप, बार कोई चीज। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, कई बार पास्ट में कोई ऐसी चीजें कर लेते हैं, जैसे हो गई कि हमने जो पढ़ाई करी वो हमारी आगे अभी यूज नहीं हो रही। तो उसके लिए उसको हमने सोचा कि जैसे जब एमए करा था इंग्लिश में, तो आई वाज थिंकिंग कि प्रमोशन के लिए इसमें चांस ही नहीं है, बिकॉज डिफरेंट कैडर है, तो आई वुडंट बी प्रमोटेड। पर फिर वही था कि चलो, लेट्स टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स, लेट्स अप्लाई आवर नॉलेज। तो उसमें भी अच्छा लगा, पोजीशन आई तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एक बहुत हार्ड वर्क करके और रात को बैठ के मेहनत करके हमने ये पीजी किया इंग्लिश में, लेकिन इसको हम यूज तो करें, और उसको हमने, चलो, हमें एक पोजीशन मिली एंड आई वाज सो हैप्पी। यस। तो हाँ। सो पोजीशन मिली तो उसके लिए तो वाव होना चाहिए। हाँ जी। वाव। हाँ, हाँ, हमने सोचा कि चलो, गलती नहीं थी, इट वाज, नॉलेज इज नेवर लॉस्ट, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं हमेशा। तो इतनी मेहनत करने का फायदा होता है। तो वो एक मेरे को लगा कि हाँ, अच्छा किया। अच्छा किया। ओके। सो स्टे इन शुक्राना, और शुक्राने की गति को बढ़ाइए, इंटेंस कीजिए उसको। हर चीज के लिए शुक्राना। जितना हम शुक्राना की दुनिया में उतरते हैं, जितना हम उसके लिए अंदर से, दिल से, एहसास से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, अपने मन से, ऐसे लगे कि हाँ बस सब मेरे मन से ये शुक्राना निकल रहा है किसी भी चीज के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए। तो आप आप ना सच में मैजिक लैंड पे लैंड कर जाते हैं। आपको हर समय ही लगेगा कि एवरीवेयर इज मैजिक, एवरीवेयर इज मैजिक, सब जगह मैजिक ही हो रहा है, जादू 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 हो रहा है मेरे चारों तरफ। और अगर आप किसी भी चीज को ना थोड़ा सा, आपने ना थोड़ा सा ध्यान देके उसको ऑब्जर्व कर लिया ना, आप कहोगे वाओ, इट्स रियली अ मैजिक, इट्स रियली अ मैजिक। आपने अगर अपनी कार को भी बड़े ध्यान से देख लिया ना, और उसके कार मैन्युफैक्चरिंग की एक विजुअलाइजेशन आपने दिमाग में कर ली ना, अरे कैसे सब चीजें इतनी परफेक्टली अरेंज है कार के अंदर,
आप इग्निशन देते हो, देन द इंजन स्टार्ट्स, और कैसे आप क्लच पे पैर रखते हो तो वो उसको स्पीड देना शुरू करता है, रेस देना शुरू करता है, रेस पे पैर रखते हो। सी, इट्स ऑल मैजिक, इट्स ऑल मैजिक, एवरीवेयर इज मैजिक इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर समय मैजिक हो रहा है, बस मुझे उसको कैच करना है, उसको एहसास में लाना है। और जब मैं जिस चीज के लिए जितना शुक्राना करती जाती हूँ ना, मैं उतना उस मैजिक को मैग्नेट की तरह ना अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हूँ। सो स्टे इन ग्रेटिट्यूड। थैंक यू पूनम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, और कुछ शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, प्लीज डू शेयर इन द ग्रुप। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, जी, गुड मॉर्निंग रचना जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं ना अभी 2 दिन पहले, मैं अब क्या करती हूँ, रोज जैसे सुबह उठती हूँ तो 5 मिनट अपनी आंखें बंद करती हूँ और आंखें बंद करके अपनी पूरे बॉडी पार्ट्स को मन ही मन रियलाइज करती हूँ और उनका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। और फिर जाती हूँ, फिर पहले थैंक यू अर्थ ऐसे करके फिर मैं अपने पेड़ पौधों को देखने जाती हूँ। और वहां से आते समय मैं उनका इतना शुक्राना करती हूँ, पौधों का कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे ना फ्लावर्स भी ज्यादा आने लग गए हैं उससे। मैं रोज भगवान के लिए तोड़ के भी ले आती हूँ, है ना। और फिर मैं कल परसों की बात है, मैं लेके आई तो ना मेरा पता नहीं कहाँ ध्यान था और मैं ना एकदम अपने बेड से टकराई और ना गिरते गिरते बची और मेरी उंगली पर ना काफी चोट आई। पर मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा भगवान शुक्र है मैं गिरी नहीं। मैंने ये नहीं कहा मुझे चोट लगी है। और मैंने उस पर कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया और मैं अपने आप ही ठीक हो रही हूँ। पेन भी कम हो रहा है। ये मेरी ना सोच में फर्क आया है। और नहीं तो मैं कहती, मैं जोर से चिल्लाती आए मैं गिर गई, है ना। वो ना कह के मैंने कहा शुक्र है मैं गिरी नहीं। शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाँ, देखिए थैंक कितना यू। कितना शुक्राने की ताकत है ना। हाँ, इस पावर थैंक यू। को महसूस कीजिए। आपने बहुत ठीक महसूस किया इस पावर को। ओके, बहुत। और चीजों में भी इस पावर को महसूस कीजिए। और और इस मैं ना अपनी बॉडी को भी लाइट फील कर रही हूँ, अपनी बॉडी को ना लाइट फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर ना एक नई स्फूर्ति आ रही है। गुड। धन्यवाद। थैंक यू आप। मंजू मैम। हाँ, हाँ जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस थैंक यू। अपने थैंक यू। जो ये शरीर है ना हमारा, ये ईश्वर की नेमत है। इसका हम जितना शुक्राना करेंगे ना, जितना शुक्राना, आप सोचो कि हम ईश्वर का शुक्राना कर रहे हैं, हमने उसकी नेमत का शुक्राना किया। ओके, हम गिरेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ होगा हमारे साथ, बट उस मोमेंट मेरे मन में क्या ख्याल आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उस मोमेंट, क्या मैं डीप पेन में जा रही हूँ, उस समय मैं हाय हाय कर रही हूँ, उस समय मैं चिल्ला रही हूँ, या या अदर चॉइस, वाह उंगली है ना, बाकी पूरा हाथ मेरा ठीक है, या पूरा पैर मेरा इज ओके, आई एम हेल्दी। देखिए, वो शुक्राना कर, वो बॉडी पार्ट कहेगा अरे वाह, वाह देखो, जिस पार्ट पे चोट लगी ना उसको तो हमने साइड कर दिया, वो कहेगा अच्छा, ये तो मुझे अपने दिल में जगह ही नहीं दे रहा, उसका पेन ठीक। और बाकी बॉडी पार्ट कहेंगे अरे वाह, मेरा शुक्राना, मेरा शुक्राना, ये तो मेरा भी शुक्राना कर रही है, अरे वाह, इट्स वाह, इसके पास और शुक्राना, और शुक्राना, सेंड मोर ग्रेटिट्यूड, सेंड मोर ग्रेटिट्यूड। और क्या हो रहा है आपके अंदर, इस साइंस को समझिए। आप अपने अंदर अपने वाटर को वाइब्रेट कर रहे हैं इस एनर्जी से, जो ये ग्रेटिट्यूड आप दे रहे हैं ना, और आपके अंदर हैप्पीनेस फील हो रही है। इसका प्रिंसिपल समझिए। इसका प्रिंसिपल क्या है, आपकी बॉडी के अंदर ना वाटर ही वाटर है, 70% वाटर है। तो जो फीलिंग आप डाल देते हो ना, पानी उसको पूरे से अपने अंदर समा लेता है। अगर आपने उस समय दर्द की फीलिंग डाल दी, तो पानी जो है आपके शरीर का पूरी दर्द की फीलिंग को समा देगा और आपको वो चीज पेन करेगी। पर जहां आपने शुक्राने की फीलिंग डाल दी,
वहां, और हम कितने 25 डेज से शुक्राना कर रहे हैं। और ये एहसास है मुझे, ये एहसास है मुझे कि वो शुक्राना जो है ना, वो हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाता है। तो जैसे ही मैं अपने बॉडी पार्ट के लिए शुक्राने, अरे वाह, एक उंगली में ही लगा ना, बाकी आई एम हेल्दी, परफेक्ट, फिट एंड फाइन, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बॉडी में पानी की जो वाइब्रेशंस है ना आपकी, वो पॉजिटिव और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग करते हैं उस समय। ओके, तो सब कुछ कहाँ है मेरे, यहाँ पर है। तो यहाँ की सोच अगर हमने चेंज कर दी, तो हर चीज मेरे सामने मैजिक है। एवरीथिंग इज मैजिक इन फ्रंट ऑफ। अब जैसे मेरा ना नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जैसे मेरे नीज पर मेरा ध्यान जाता है, तो मैं ना वो डॉक्टर्स को, डॉक्टर की टीम को, और जो मुझे फिजियोथेरेपी कराने आते थे, वो उन सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यस, आप सबका शुक्राना कर रही है, बहुत अच्छी बात। आज से आप ये शब्द बिल्कुल भी नहीं लाएंगे कि मेरे नी रिप्लेस हुए हैं। ओके, हाँ इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी से आउट। अब तो आपके नी अच्छे हैं ना, हाँ, बिल्कुल आपके नी बिल्कुल। हेल्दी है, सो अब मैं ऑलवेज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। यस, सो स्टे मैं सारा हैप्पी। काम अपने आप अपना करती हूँ। वेरी गुड, गुड। धन्यवाद, धन्यवाद। सो आज से आप हमेशा यही कहेंगी, माय नीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, और उनको मुस्कुराता हुआ देखेंगी अपने नीज को, कि मेरे नीज मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और मंजू मैडम, आपको एक चीज और छोटी सी गाइड कर देती हूँ। हाँ अगर जी, आपने अपने लिए सोच लिया ना कि मेरे नी स्ट्रांग है, मुझे करना क्या है, कोई भी सोच लो। अरे मुझे तो पहाड़ों पे चढ़ना है, किसी भी पहाड़ को याद कर लो, मुझे तो इस पहाड़ पे चढ़ना है, माई नीज आर वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी। देखिए आपके नीज में और ताकत आ जाएगी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ, ठीक बिकॉज है। आपने अपने स्ट्रांग नी के लिए एक एम फिक्स कर दिया। हाँ जी, क्या एम फिक्स किया कि अरे मुझे तो पहाड़ों पे घूमना है, मुझे तो पहाड़ चढ़ने हैं। ये सोचना आपका काम नहीं है कैसे, कब और क्यों। ओके, सो अगर हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं ना, उसके पीछे हम एक ऑब्जेक्टिव लगा दें, एक एम लगा दें उसके पीछे। अरे मुझे क्यों हेल्दी होना है, क्योंकि मुझे सारा यूरोप घूम करके आना है। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ लगा दीजिए उसके पीछे। जैसे ही आप उसके पीछे कुछ लगा देते हैं ना, तो आपके अंदर फीलिंग जो है ना, वो और अच्छी आनी शुरू हो जाती है। अरे मुझे तो यूरोप घूमने जाना है, आपकी नीज, माय नीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्दी, मैं यूरोप घूम रही हूँ। देखिए, उसको इमेजिन कीजिए कि आप यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और देखिए आपके नीज के हेल्थ कितनी जल्दी इंप्रूव होती है। ओके, ओके, बट थैंक यू ऑलवेज विद फॉर योर पॉजिटिव एटीट्यूड। गाइडेंस। सो आज से ये संकल्प नहीं कि मेरे नी रिप्लेस हुए हैं, आप सोचिए कि माय नीज आर हेल्दी, परफेक्ट। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मंजू मैडम। यस, हाँ जी, शेयर हाँ कीजिए जी, एक्सपीरियंस। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, रचना मैम, मंजू बोल रही हूँ। हाँ जी मंजू मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहती थी कि लाइफ का जो देखने का नजरिया, जिंदगी का देखने का नजरिया हमारा बदल गया है, एक्चुअली बदल गया है। और हर चीज के लिए थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड देना, ये एक आदत बन गई है। अभी भी मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है कि शायद मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं उस रास्ते पर हूँ। तो मुझे लगता है जल्दी मैं भी उतना ही कर पाऊंगी। और एक्चुअली मेरा नजरिया बहुत बदला है देखने का। वैसे थोड़ी सी मेरी पर्सनैलिटी, जो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव ही रही है पूरी लाइफ, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचती थी, लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। और जैसे सुबह उठ के कई बार ऐसे होता है, एसी चल रहा है तो लेग्स में पेन हो जाती है, तो हम एक दूसरे को कह देते थे कि सुनो आज मेरी ना टांगों में बड़ा दर्द है। तो अब आज मेरी कहते ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि कोई बात नहीं, दर्द है तो क्या हुआ, अभी 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली हो भी जाता है वो, क्योंकि ध्यान भी बढ़ जाता है और हम लोग बॉडी के टुवर्ड्स हम थैंकफुल हो जाते हैं पूरे बॉडी के लिए। तो एक्चुअली मैं आपकी बहुत ही
शुक्रगुजार हूँ आपकी, और वैसे भी मतलब हमेशा ही मुझे आप बहुत पसंद आए हो लेकिन ये जो सेशन है इससे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपना सुशील मैडम की भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था एक्चुअली मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो मुझे लग रहा था स्कूल के कोई ग्रुप पर आया हुआ है ये कोई जूम क्लासेस, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं की थी। तो इस बार मुझे सुशील कालरा मैडम ने कहा कि नहीं आप जरूर ज्वाइन करना, तो डे 1 से आई एम कनेक्टेड विद यू। और मैं शायद अपनी लाइफ में मैं 1 घंटा इस तरह से कभी अपने लिए स्पेयर नहीं कर पाई। कोई ना कोई काम किसी ना किसी चीज में मैं अपने को बिजी रखती हूँ। बट अब मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो 1 घंटे का ये हमें माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और जो थकान होती है ना मॉर्निंग की वो भी खत्म हो जाती है यहाँ पर बैठकर, और माइंड तो रिलैक्स होता ही है अनडाउटेडली। तो थैंक यू वेरी मच, और रियली ये बहुत अच्छा सेशन है, अमेजिंग। और नेक्स्ट जब भी ग्रुप आपका स्टार्ट हो तो मेरी 2 सिस्टर्स है वो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, और मेरी और कुछ फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज आप मुझे जरूर कनेक्ट कराइएगा उसमें। ठीक है, सो थैंक थैंक यू यू। मंजू मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स कि मैं इस काम को कर पा रही हूँ। और आपने जो आज शेयर किया है कि आप हैप्पीनेस अपने अंदर फील कर रही हैं, लाइट फील कर रही हैं, हाँ जी, तो शुक्राने और बढ़ाइए। आप हाँ जी, देखिए आप और लाइट और हल्का फील करेंगे। और अपनी डिक्शनरी से ना ये दर्द के शब्द जो है ना इनको हाँ गायब जी, कर दीजिए। वही वही करने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं और एक चीज आपको मैं आज आपको बता देती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि अभी शायद मेरे से कम हो रहा है ये काम, हाँ राइट? जी, आप जितना कर रहे हैं ना हाँ उसके जी, लिए सेटिस्फाइड होइए पहले कि अच्छा, वाओ मैं इतना कर रही हूँ, इट्स अच्छा, वाओ एंड इट्स हाँ जी, रियली वाओ, इट्स अच्छा, रियली अच्छा, वाओ। देखिए हाँ जी, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं ना हाँ वो जी, बाई चांस नहीं है, नेचुरली, बाई चांस नहीं बिल्कुल, जुड़े। ठीक ओके, है, वो इस वाव जर्नी को एंजॉय करने के लिए जुड़े हैं। तो हाँ जी, थोड़ा सा भी चेंज किसी का है ना, थोड़ा सा हाँ भी जी, किसी को लग रहा है कि मैं पॉजिटिव ऑरा में जा रहा हूँ, तो वो पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो जाए। हाँ जी, वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने मन में ये फीलिंग मत लेकर के आइए कि मैं कम कर रहा हूँ। आप ये हाँ बोलिए जी, वाओ आई एम फीलिंग हैप्पी बाय डूइंग दिस एक्टिविटी, नाउ आई विल इंक्रीज इट्स पेस। हाँ जी, मैं इसकी ठीक है, गति को बढ़ाऊंगी अब, बिल्कुल, ये हाँ एंड जी, सी द मैजिक, थैंक यू, राइट? थैंक यू, क्योंकि हाँ जी, यूनिवर्स जैसे ही आपने कहा ना कि मैं इसकी गति को बढ़ाऊंगी, मैं जी, इसकी गति बढ़ाऊंगी भी रादर इज थोड़ा सा दूर चला जाता है हमसे। अच्छा, मैं अच्छा, इसकी गति को बढ़ा रही हूँ। बढ़ा रही हूँ, हाँ जी, यस, प्रेजेंट ठीक, कंटिन्यूअस। जितनी बिल्कुल, बात हम प्रेजेंट मोमेंट में करेंगे ना उतने हाँ हम जी, प्रेजेंट मोमेंट को जिएंगे। जी, जितना हम प्रेजेंट मोमेंट को जिएंगे उतना हम हैप्पीनेस फील करेंगे। और मेरा फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट पे डिपेंडेंट है। हाँ ओके, जी, तो फ्यूचर तो मेरा अच्छा है ही है। ये भी गुड, आज गुड, हमने प्रेजेंट टेंस में बात कर दी। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, अगर हाँ आज जी, खुश हूँ, आज खुशी की वाइब्रेशन में यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रही हूँ, हाँ शुक्राने जी, में आ रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो एवरी डे आई विल अट्रैक्ट इट अट्रैक्ट इट अट्रैक्ट इट, हाँ रोज जी, करूंगी मैं ठीक है, इसको। सो ठीक माय है, फ्यूचर इज ब्राइट। कहते ना ठीक, वैभव स्मृति सब सब अबंडेंस इज हाँ जी, फॉलिंग ऑन अस। ठीक है, बिल्कुल। वो थैंक यू आपने, मंजुला। हाँ जी, आपने पहले बताया ही था कि कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है। एक्चुअली जश्न, दिल के अंदर जश्न मतलब वो खुशी ही है। यस, उस इतने दिन से वो जश्न जो है दिल के अंदर आ ही रहे हैं। हाँ, जैसे ही हम अगर अपनी मेड को पहले डांटते भी थे ना अगर किसी बात के लिए, तो अब वो अपने आप ही जिसे कहते हैं ना कि माइंड उस चीज को रोक देता है कि नहीं ये इतना सब कुछ कर रही है, वी शुड बी थैंकफुल टू हर कि यस। इस पीरियड में भी ये सब कुछ कर रही है। तो अब वो एटीट्यूड बहुत बदला है हम लोगों का। तो ये शुक्राने की दुनिया है ही बिल्कुल, अमेजिंग। बिल्कुल, वाकई अमेजिंग, वाकई अमेजिंग है। देखो हम, देखो हमें अब लग रहा है ना कि हमने अपने लिए कितनी अच्छी जर्नी चूज करी है बिल्कुल, ना, मैजिक वर्ल्ड में आने की। कितनी जी, अच्छी और कितनी अंदर से मन को हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन फील हो रही है कि हाँ मैंने ये क्या क्या कितना बहुमूल्य उपहार जो है मैंने अपने लिए चूज किया। सही बात, बिल्कुल, बहुमूल्य उपहार ही है एक्चुअली।
यस बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक वर्ड आपने ये दिया है कि इस प्रोग्राम का नेक्स्ट टाइम नाम ही यही रखेंगे हम। ओके। बहुमूल्य अच्छा, उपहार। ब्यूटीफुल चलिए वर्ड। ठीक है। आज मैं हाँ जी। जितने भी सब लोग हैं ना ग्रुप में, सब अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और हम अच्छा। इस ग्रुप का क्या नया नाम, क्रिएटिव नाम, ओके, आज शाम तक मेरे पास भेजिए कि हम इसको और क्या अच्छा सा नाम दे सकते हैं, बढ़िया सा नाम। सो ठीक है। लेट्स ऑल बी क्रिएटिव एंड, और इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग क्या क्या रोल प्ले करेंगे इसमें, ओके, हेलो। हाँ सब जी। अपना अपना सेंड द रोल, सेंड हेलो। द रोल, ओके। एंड लिसन, आज हम इसको ना अपना ड्रीम बना लेते हैं, वी मेक अ ठीक। ड्रीम कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है ना वो अमेजिंग, वाओ, ब्यूटीफुल, thousands of people are attending the webinar and millions of people are watching on the YouTube. गुड। Okay, let's all make this dream. Wow, जी। this is dream, right? This is dream, and I have full faith on the universe. और मुझे अपने यूनिवर्स पे पूरा विश्वास है। जी। Now visualize the dream, visualize the dream. अरे वाओ, मैंने उससे बात करी, उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वाओ, मैंने उससे बात करी, उसने, मेरी सिस्टर ने, मेरी भाभी ने, मेरी भांजे ने, ऑल ऑल आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, सी फील देम कि सब इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, सब हैप्पीनेस में हैं, ऑल आर सेलिब्रेटिंग द हैप्पीनेस। जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं वो भी घर में अपना झूमते गाते अपने सारे काम करते चले जा रहे हैं, एंड जी। दे आर हैप्पी एंड हैप्पी एंड हैप्पी। हाँ विजुअलाइज, जी। ऑल ऑफ अस विजुअलाइज नाउ। जो इस विजुअलाइजेशन, इस ड्रीम का पार्ट है, वो अपने अपने क्या क्या काम करेंगे इस ग्रुप के लिए, वो अब इस ग्रुप में अपना क्या रोल प्ले करना चाहते हैं, क्या हाँ रोल जी। प्ले करेंगे, ओके। अपने उस रोल को राइट डाउन ऑन द ग्रुप कि मैं इस ग्रुप के लिए ये रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड सी द मैजिक, आप मैजिक देखेंगे, ओके। बी हैप्पी एंड प्ले द रोल। बताइए सब लोग क्या क्या रोल इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम करने वाले हैं, हाँ जी। एंड विजुलाइज दिस ड्रीम। इस ड्रीम को हमने मास ड्रीम कर दिया है, इसको विजुलाइज कीजिए, जी। ओके। और अनंत खुशी मनाइए, सेलिब्रेट। मुझे मुझे इतने सारे फेसेस जो है ना वो लग रहे हैं कि उनके चेहरे पे ग्लो है, हैप्पीनेस है, इंटरनली दे आर हैप्पी। आई एम विजुअलाइजिंग। तो आप जिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं इस बारे में, उनको जोड़ना चाह रहे हैं, आप उनके लिए पहले विजुअलाइजेशन डाल दीजिए कि हाँ, ऑल आर हैप्पी, सब मुझे ये बात कह रहे हैं, वाओ। जैसे मंजू मैडम अभी आपने कहा, सुशील हाँ मैडम ने जी। मेरे को ये बात बताई, है ना, हाँ जैसे जी। आपको सब लोग बता रहे हैं, वाओ मंजू मैडम आपने कितने लोगों को ग्रुप, कितनी अच्छी बात हमें बता दी, कितना अच्छा जी। रास्ता हमें दिखा दिया। हाँ एवरीबॉडी जी। विल, everybody will be in this imagination, okay. And thank you यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए इसको। जैसे ही हम यूनिवर्स को समर्पित करते हैं, अंदर से तहे दिल से खुश होते हैं, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ओके। सो थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग, ओके। सो today's platform, and today's platform is a very very magic platform. Let me share the screen first.
जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड कीजिए जरा, आई एम जस्ट कमिंग। पापा भी नीचे से स्टार्ट कर, स्टार्ट कर तो आ गई। बुक आ गई स्क्रीन पे सबके? यस, आ गई है, आ गई है। मैं आ गई। ओके, सॉरी थोड़ा सा जूम ऑफ हो गया था बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आज कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? मंजू मैडम आप पढ़ेंगे ना? हाँ जी। ओके, देखिए आज इज 27th डे एंड द ब्यूटीफुल चैप्टर जादुई दर्पण मैजिक मिरर। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चैप्टर। आज ये आपका परिचय आपसे कराने जा रहा है। ओके, स्टार्ट करिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। आप देखिए, बाहरी एक सेकेंड मंजू मैडम। हाँ जी। देखिए, वो आपने सुना होगा ना, जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसी, है हाँ ना? जी। तो ये जो लाइन है ना, ये हमें वही बात बता रही है। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि इस जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। आप देखिए, आप सब लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा कि अगर आप गुस्से में हैं तो कोई व्यक्ति आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, आप उससे उस समय गुस्से में बोल ही जाते हैं, क्योंकि उस समय आपकी फीलिंग कैसी है? गुस्से की है, परेशानी की है, स्ट्रेस की है। और एक के ऊपर नहीं, आप कई के ऊपर उस गुस्से को डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो। ओके, और आप बहुत खुश हो, हैप्पीनेस के उसमें हो, आपके भाव खुशी के हैं, आपके भाव कृतज्ञता के हैं। कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में आपके सामने आ रहा है, गुस्से में है, आप उसको जानते भी नहीं हो चाहे, ओके, तो भी आपके मन से उसके लिए कृतज्ञता के भाव और खुशी के भाव ही निकलेंगे। आप उसको देख के गुस्से में आ ही नहीं सकते। आप उसके लिए भी उसके मंगल की कामना करेंगे। ओके, तो देखिए, जैसे मेरे भाव होते हैं ना, मुझे चीजें वैसे दिखती हैं। और जो हमने राइस का एक्सपेरिमेंट किया है, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है।
बिल्कुल सटीक, जो राइस जिनको मैंने प्यार दिया, प्यार कहा मैंने उनको, या उस पे मैंने सिर्फ एक लेबल ही लगाया, आई लव यू। देखिए उस राइस के अंदर भी उस लव के एहसास गए, लव की भावनाएं गई, और वो राइस इतने दिनों तक भी खराब नहीं हुआ। और वो राइस जिसके ऊपर मैंने लिखा आई हेट यू, वो राइस में फंगस आ गई, काला हो गया, खराब हो गया। सी ये क्या है, ये क्या हो रहा है? जो मेरी फीलिंग है मुझे बाहर वही दिखता है, मुझे हर व्यक्ति में वही चीज नजर आती है। अगर मैं खुश हूं तो मुझे बाहर हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आएगी। अगर मैं दुख में हूं तो मुझे हर व्यक्ति दुखी ही नजर आएगा। अगर मेरे एहसासों में शिकायतें हैं तो मेरे को हर व्यक्ति से हमेशा शिकायत ही रहेगी। कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया काम करके लाएगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ निकाल ही दूंगी, क्योंकि वो शिकायत मेरे अंदर है। ओके, और अगर मेरे अंदर शिकायत नहीं है, कोई व्यक्ति कैसा भी काम करके ला रहा है, मेरे अंदर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड है, मैं जो काम वो करके ला रहा है मैं कहूंगी वाह, शुक्राना आपका, शुक्राना आपका, शुक्राना। और अगर कहीं वो मुझे लग रहा है कि उस काम में कुछ मुझे करेक्ट करना है या करेक्शन करानी है, तो मैं उसको ब्यूटीफुली हैप्पीनेस से, ओके लेट्स करेक्ट इट हियर, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करते हैं, कम विद मी, लेट्स डू इट टुगेदर, सी द फीलिंग्स। जैसे ये फीलिंग्स आती है ना, मेरा चारों तरफ का संसार जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। देखिए पिछले 26-27 दिनों से पहले आपको ये सब चीजें महसूस नहीं हो रही थी जो आप आज देख रहे हैं, जो आज आप अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं, या आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ये आपने 27-28 दिन पहले तक महसूस नहीं किया था। आप क्यों थके थके रह रहे थे? क्योंकि आपका भाव आपके प्रति यही था, आपका भाव आपके प्रति यही था कि अरे सारा दिन काम करती रहती हूँ, मेरे पास काम का बोझा है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, हेल्प करना तो दूर, कोई ये भी नहीं कहता कि तू सारा दिन काम में लगी हुई है, तू इतने दिनों से काम कर रही है, तेरी किसी चीज की प्रशंसा ही कोई करता है। आपके ये भाव होते हैं। आप चेक करिए, क्या इन सब भावों में कृतज्ञता है? अगर इन सब भावों में कृतज्ञता नहीं है तो हम जैसे 27 दिन पहले थे हम आज भी वैसे ही हैं, हम आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि कृतज्ञता जो है वही मेरे अंदर प्रेम और हैप्पीनेस का संचार कर रही है, वही मेरे अंदर हैप्पीनेस को लेकर के आ रही है। तो इस फीलिंग को सब लोग चेक करिए कि अगर आज भी ये सब चीजें मेरे सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे, मेरी नजर में है वो मेरे अंदर ही है, वो सब चीजें मेरे अंदर हैं, पर मैं कह रही हूँ कि कोई तो यहाँ पे दबा देना, ये और फिर प्लीज अगर यूट्यूब पे जाना हो म्यूट तो करिए, वापस यहाँ पे किसके दबा एंड देना। पे आवाज है? बस इतनी आएगी फोटो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जो ये फीलिंग्स आ रही है ना, ये मेरी अपनी फीलिंग है, ओके, और उन्हीं फीलिंग के हिसाब से मुझे सारी दुनिया वैसी ही नजर आने लगती है। अगर मेरी फीलिंग कंप्लेंट की है ना, और कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है उस समय, और मैं तो इतने टाइम से कंप्लेंट में हूँ कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मेरे काम में मदद नहीं करवाता, कोई कोई अगर ऐसा आता है ना मेरे को, तो मुझे लगता है यार ये वैसे ही मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, ये मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी अंदर से भावना ऐसी है, क्योंकि मैं इतने दिनों से यही सोचे जा रही हूँ कि मेरे को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जब मेरी ये फीलिंग ऐसी होती है ना, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो मुझे कोई नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि मेरे मन से कभी भी किसी के लिए अप्रिसिएशन नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी मन से अप्रिसिएशन। वो बोल रही होंगी तो वो ऊपर ऊपर से होगी, राइट? मन से अप्रिसिएशन, मन से कृतज्ञता के भाव वो तभी संभव है
जब मैं अपने आप से बात कर पा रही हूँ, जब मैं अपने भावों को समझ पा रही हूँ। जहां मैं अपने भाव चेंज करती हूँ, मेरे सराउंडिंग्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आप सब लोगों ने इसका अनुभव किया। आपने अपना व्यवहार चेंज किया, आपने अपने भावों में परिवर्तन लाया, आपने हर व्यक्ति के लिए शुक्राने किए, मेड्स के लिए शुक्राने किए, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके लिए शुक्राने किए, आपने हर वस्तु के लिए शुक्राने किए, आपने हर स्थिति के लिए शुक्राने किए। आपने इतने सारे शुक्राने किए तो आपकी सृष्टि तो परिवर्तित होनी ही है। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तभी आप अपने अपने फूलों को खिला खिला देखते हैं, क्योंकि वो सुंदरता कहाँ है? वो सुंदरता आपके अंदर खिली है, तभी आपको हर चीज खिली खिली खुशनुमा नजर आती है। ओके, सो दिस इज द साइंस, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जैसी रही भावना, जिसकी देखी प्रभु मूरत वैसी। तो जैसी मेरी भावना होगी, मेरे लिए सारा संसार वैसा है। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ जी, पढ़ूं आगे? देखिए, यही अभी हमने डिस्कस किया हाँ कि जी, मैं बदली तो मुझे लगा मेरे चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। मुझे सारा संसार बदला हुआ नजर आ रहा है, मुझे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, मुझे चारों तरफ हर चीज खिलती हुई नजर आ रही है। ये मेरी फीलिंग्स ही है, जो मैंने इन फीलिंग्स को अपने अंदर उजागर किया। कैसे उजागर किया? उसका तो हमें एक ही मंत्र मिला। कैसे किया हमने उसको? अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से। सो देखिए कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड में, कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड में कि उससे हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि देखिए आपने कितनी बढ़िया लाइन है कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो हमने पहले दिन से ये कहा कि ये यात्रा आपकी आपसे है, और अभी तक हम क्या करते रह रहे थे इस जर्नी को ज्वाइन करने से पहले? हम लोगों को बदलने की चेष्टा कर रहे थे। हम ये कह रहे थे मेरा पति मेरे से प्यार करे तो मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे मेरे से बात करें तो मैं खुश हूँ। देखिए हम अभी तक ये कर रहे थे, ओके, और हम जद्दोजहद से लगे हुए थे, जद्दोजहद से लगे हुए थे कि वो खुश हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे से खुश हो जाए, मेरे बच्चे मेरे से खुश हो जाए, मेरा परिवार मेरे से खुश हो जाए, मैं उनके लिए ये काम कर दूं तो वो शायद खुश हो जाएंगे ना। और हम ये मेहनत करते ही चले जाते हैं, हम ये मेहनत करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, क्योंकि आज से पहले हमें इस चीज का तरीका नहीं पता था। बट देखिए कृतज्ञता ने हमारे इन संबंधों में कैसे जादू क्रिएट किया। आपको चारों तरफ हैप्पीनेस नजर आ रही है, आपको अपने हस्बैंड में भी चेंज नजर आ रहा होगा, आपको अपने बच्चों में भी चेंज नजर आ रहा होगा। तो देखिए क्या क्या हमने इन 20-21 दिन में उनके ऊपर मेहनत करी? क्या हमने उनसे ये कहा आप ऐसा नहीं करो, आप वैसा नहीं करो, ये मत करो, वो मत कहो? क्या हमने ऐसी मेहनत करी?
हमने क्या किया? हमने सिर्फ अपने आप को बदला, और हम अभी भी अपने आप को ही बदलेंगे। हमारी संपूर्ण यात्रा हमारे से है, हमारी किसी और के साथ यात्रा का कोई कनेक्शन नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है, जन्मते ही उसकी अपनी एक यात्रा शुरू हो जाती है, और हर व्यक्ति अपनी यात्रा को कैसा बनाना चाहता है, सुखद बनाना चाहता है या समस्याओं से घिरा हुआ बनाना चाहता है, ये उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो आज हम दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को ही बदलने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाली परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ जी, अगर आपने ये 26 एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर ली हैं, ओके, तो आप सबके अंदर हैप्पीनेस जो है उसका बीज बो लग चुका है, उसका बीज डल चुका है हैप्पीनेस का। और उसको कैसे बड़े पेड़ में कन्वर्ट करना है, उस हैप्पीनेस के ट्री को? अगेन द सेम मंत्रा, द ग्रेटिट्यूड। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। स्वयं के एक मिनट, हाँ जी, देखिए, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो दर्पण में कौन दिखेगा मुझे? हाँ yes, जी, हम खुद ही हम दिखेंगे। खुद दिखेंगे। हाँ जी, और जब हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, देखिए हमने कब कब अपने आप को शुक्राने कहे, सोचिए, और कितने कहे। अभी हमने जब स्वास्थ्य का चैप्टर किया, तब हमने अपनी बॉडी के पार्ट्स के शुक्राने करने शुरू किए, है ना? और तभी देखिए हमें हैप्पीनेस क्रिएट होनी शुरू हुई। क्या उससे पहले हमने अपने बॉडी के शुक्राने कभी किए थे? क्या कभी हमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बैठ करके बात की थी कि इतने सालों से तुम इतने सारे काम करे चले जा रहे हो, असंख्य काम। अगर आज हम अपने हाथों से काम करने की लिस्ट बनाए ना, तो हम पूरा जीवन वो लिस्ट पूरी भी नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और हमारे हाथों ने जितना काम किया है ना, हम उसकी लिस्ट भी नहीं बना पाएंगे, इतने काम हमारे हाथों ने किए हैं। क्या हमने उसके लिए कभी हमने कृतज्ञता का भाव जारी किया? क्या मैंने उसको कभी प्यार से बैठ के सहलाया? क्या मैंने कभी उसको वाव बोला? वाव वाव माय स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल लवली हैंड्स, कितने सारे अनंत काम तुमने कर दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी द मैजिक, सी द मैजिक। आपके हाथ इतने खुश हो जाएंगे, इतने प्रफुल्लित हो जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अरे तो हाथ बड़े मोटे से हैं, अरे मेरे तो हाथ बड़े काले से हैं, अरे मेरे तो बाल बड़े पतले से हैं, छोटे से हैं, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो पतली हो ही नहीं सकती, मैं तो हवा भी लेती हूँ ना तो भी मोटी हो जाती हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं रही तो भी मोटी हो रही हूँ। देखिए ये भाव कौन से हैं मेरे अपने प्रति? कौन से हैं? असंतुष्ट। मैं अपने से संतुष्ट नहीं हूँ, और समटाइम्स मैं इस बात को लेके डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ, अरे मैं तो पतली ही नहीं हो रही, 2 साल हो गए जिम करते हुए, 2 साल हो गए डाइटिंग करते हुए, मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा। देखिए ये कौन सी स्थिति है? ये निराशा की स्थिति है। या मेरे चेहरे पे कोई पिंपल है या कुछ है, मैं उसको लेके ही परेशान होती हूँ, अरे ये इतना बड़ा पिंपल हो गया, ठीक ही नहीं होने को आ रहा, इतनी दवाइयां कर रही हूँ उसको, बड़ा एक भद्दा लग रहा है मेरे चेहरे पे।
देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप ईश्वर की नेमत के लिए असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। और जब ईश्वर की नेमत के लिए हमने ये असंतुष्टि व्यक्त कर दी तो देखिए आप असंतुष्ट होंगे। और अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप सब में सब आपको लगेंगे कि सभी असंतुष्ट हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। और हम ना अक्सर ये बात कह देते हैं कि अरे मैं ना ये काम ठीक से नहीं कर पा रही, अक्सर, या मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, कोई सा भी काम, ये काम मैं ठीक से नहीं कर पाती, मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने आप को कंफर्म कर देती हूँ कि नहीं नहीं ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं ये तो करूंगी ही नहीं। देखिए आपका माइंड कह रहा है यार इतने इतने सालों से मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरे बिना कहे मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ। सोचिए ब्रेन की पावर, तो शुक्राना तो कर ही नहीं रही बल्कि कह रही है ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है। देखिए क्या किया मैंने, फिर से जो मेरे को ईश्वर की नेमत इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्थी इंटेलिजेंट ब्रेन मिला है, जो सेल्फ मोड पे चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है बिना थके, उसका शुक्राना तो कहाँ किया, बल्कि उसको ये बात कहती है अरे ये बस का नहीं है। बस का मतलब मेरी कैपेबिलिटी, यानी अगर कोई हाथ का काम है तो मेरे हाथ वो काम नहीं कर सकते, और अगर कुछ ब्रेन का सोचने का काम है तो इसका मतलब मेरा ब्रेन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। सी व्हाट वी आर डूइंग, हम ब्रेन को शिकायतें भेज रहे हैं और हम फिर असंतुष्ट हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। सो इफ वी डू द रिवर्स, अगर आज मैंने दो बातें अच्छी सोच ली, या आज मैंने दो बातें अच्छी से सीख ली कहीं से, और मैंने उनके लिए वाव कह दिया, वाव अरे आज तो मैंने ये बहुत अच्छी बात सीखी, वाव इस बात ने तो बस मस्त कर दिया मुझे। सी आपका ब्रेन ना आपको वैसी बातों के लिए आकर्षित करेगा, आप वैसी ही बातें आकर्षित करेंगे और आपकी वो स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको अगर ड्राइंग बनानी नहीं आती है, अगर आपने दो लाइनें भी आज खींच ली और अपने लिए वाव कर दिया, अरे वाव क्या ट्रायंगल बनाया है मैंने आज, देखिए आप अगली बारी और अच्छा और बढ़िया उसका चित्रण करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स से उस चित्रण को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने उसके लिए शुक्राना कह दिया। आपने यूनिवर्स को वाओ आई एम सो हैप्पी, कितना सुंदर बढ़िया ट्रायंगल, मैंने कलरफुल ट्रायंगल ड्रॉ किया। यूनिवर्स देगा वाओ, ले वो आपकी स्किल को एनहांस करेगा, आपकी उस ड्राइंग की स्किल को और बढ़ाता चला जाएगा। तो ये कहना मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, ओके, असंतोष के भाव, निराशा के भाव, ये मुझे डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं और मुझे सारी सृष्टि जो है वो वैसी नजर आने लगती है। कोई बात नहीं है, हमारे पास ये भाव है क्योंकि हर मनुष्य के पास हर तरीके के भाव हैं। ओके, अब मुझे अपने कौन से भाव को एनर्जाइज करना है और कैसे करना है, पढ़ते हैं आगे कि कैसे मैं अपने अच्छे भावों को एनर्जाइज करूं, ताकि जो ये मेरे अंदर असंतुष्टि के निराशा के भाव हैं वो अपने आप कहाँ गायब हो जाए। हाँ जी आगे बढ़िए। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। हाँ जी, तो देखिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर मेरे माइंड में है वो मुझे ही नुकसान पहुंचा रही है।
अगर मैं क्रोध का अंगारा किसी के ऊपर फेंक रही हूँ तो वो अंगारा पहले मुझे ही जला रहा है। किसी को तो जलाएगा या नहीं जलाएगा हमें नहीं पता। अगर वो व्यक्ति पहले से ही स्ट्रांग है, वो व्यक्ति पहले ही शुक्राने की दुनिया में है, उसके ऊपर वो क्रोध के अंगारे का कोई फर्क नहीं आने वाला। पर वो मेरे अंतर को जला देगा, वो मेरे अंतर को जला देगा। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करना है? फिर से वही एक लाइन को याद कर लीजिए, जीसस की लाइन, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास वृद्धि होगी, और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सृष्टि को जैसा मैं देखती हूँ, जैसे मेरे भाव होते हैं, सृष्टि वैसी ही मुझे नजर आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास अपनी कृतज्ञता के भाव नहीं है, मेरे पास अपने लिए ही शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, तो मैं कभी भी चाह करके समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं कभी भी मैजिक वर्ड में लैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अपने लिए ही शिकायतों में हूँ। तो मैं बाहर की दुनिया को कैसे अच्छा देखूं? मैं देख ही नहीं सकती। शिकायतें हैं, शिकायतें अट्रैक्ट कर रही हूँ। आज 2 हैं, उनको नहीं खत्म किया उन शिकायतों को तो कल 4 हो जाएंगी, क्योंकि अट्रैक्ट अभी मेरे पास है वो। तभी उसने कल का चैप्टर आपको कराया। कल की जो हमने एक्सरसाइज की वो इसीलिए थी कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम उन गलतियों को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दें और फिर हम इस एक्सरसाइज के ऊपर आए। ओके, हम टोटल ग्रेटिट्यूड में चले जाएं अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, राइट। अगर मेरे लिए स्वयं के लिए कृतज्ञता है तो मेरे पास सारी स्मृति है, सब कुछ एबंडेंस में है मेरे पास। ओके, और मैं उसी को बार बार अट्रैक्ट करूंगी, बिकॉज कृतज्ञता जो है, ग्रेटिट्यूड जो है, वो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। और यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? हैप्पीनेस। गिव हैप्पीनेस, टेक हैप्पीनेस। हर चीज में, हर क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में, रिलेशनशिप के क्षेत्र में, आपके बच्चों के एरियाज में, एवरीवेयर यू विल फाइंड अबंडेंस, अगर आप खुद के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। और नहीं है तो फिर जैसे शिकायतों की दुनिया में जी रहे हैं, वैसे ही शिकायतों को और आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। पढ़ूं आगे? हाँ जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी हैं, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आप दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास का जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से
आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। हाँ जी, तो देखिए आज हमने ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करनी है और अभी हम लेसन रीड करने के बाद इस एक्सरसाइज को अभी सेशन में भी करेंगे। आपने क्या करना है, दर्पण के पास जाना है, उससे आंखों से आंखें मिला करके और तहे दिल से जितनी कृतज्ञता आपने अभी तक के चैप्टर्स में और सब चीजों, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के लिए दी है, उससे कहीं अधिक भाव से कृतज्ञता आपने दर्पण में दिखने वाले उस व्यक्ति के प्रति देनी है और जोर से मैजिक वर्ड कहना है, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मिरर में देख करके आपने इस शब्द को बोलना है और मन में उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव लेकर के आने हैं। अगर अभी भी, आज भी आपके मन में कोई असंतुष्टि है या अपने प्रति आप अपने आप को काइंड महसूस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को तृप्त महसूस नहीं कर रहे हैं, तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति से जो है ना आपका, वो आपकी कृतज्ञता का अधिक से अधिक हकदार है। यानी उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को आपकी कृतज्ञता बहुत अधिक जरूरत है। अगर हम अपनी किसी भी चीज को लेकर के असंतुष्टि के भाव हमारे दिमाग में आ रहे हैं। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, तो डिस्टर्बेंस है बीच में, प्लीज म्यूट कर दीजिए। किसके एंड पे आ रही है ये डिस्टर्बेंस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद परिस्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे पेज नियर नेक्स्ट, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। देखिए, आज जब हम मिरर से बात करेंगे तो हम अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे मन में क्या भाव आया मिरर को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके क्या भाव आ रहा है। ओके, और ये सबके भाव अलग अलग होंगे, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होंगी इस समय। ओके, बट इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दर्पण के सामने कम से कम 5-7 मिनट जरूर लगाने हैं, राइट? तभी आपकी उससे दोस्ती हो पाएगी, उस पर्सन से। ओके, अभी हम इसको छोटी सी एक्सरसाइज के रूप में करेंगे एंड आपने कैसे करनी है अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपने दर्पण के सामने आप जब भी जाएंगे आंखों में आंखें डाल करके उसको तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा दर्पण में, ऑब्वियसली आप ही आने वाले हैं। ओके, उसको तहे दिल से शुक्राना कहेंगे, शुक्राना कहेंगे, रीजंस ढूंढेंगे उसको शुक्राना कहने के, उसको तृप्त करेंगे, उसको हैप्पीनेस से भरेंगे, खुशी से भरेंगे, क्योंकि जितने शुक्राने मैं उस व्यक्ति के आज करूंगी ना, जो दर्पण में मुझे दिख रहा है, वो व्यक्ति खुशियों से भरता चला जाएगा। और जब वो खुशियों से भरता चला जाएगा तो उसके पास की, आस पास की सराउंडिंग्स जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी। वो अपने साथ साथ जहां पर भी जाएगा, जिस समय भी जाएगा, खुशी 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 ही लेकर के जाएगा और उसको जीवन की सब वस्तुओं के अंदर खुशी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज आप खुद से बिलोंग कर रहे हैं, आज आप खुद को पहचान रहे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं,
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मंजू मैम, हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल चैप्टर जादुई दर्पण पढ़ने के लिए। धन्यवाद रचना मैम, थैंक थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। ओके, सो आई होप एक्सरसाइज इज क्लियर। सबको हाँ जी। एक्सरसाइज क्लियर है? तो चलिए आज दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति से बात करते हैं। कितना खूबसूरत व्यक्ति है दर्पण में। निकालिए सब लोग अपने अपने मिरर, मैजिक मिरर लेके आइए अपने पास। सबके पास है? से यस और नो। सबके पास मिरर है? यस यस मैम है है ना? बिल्कुल हाँ है यस, जी। मैम। ओके। देखिए आज हम मिरर से बात करेंगे। राइट, ओके। सो पहले ग्रेटिट्यूड। ओके, कोई सा भी एक ग्रेटिट्यूड, अच्छी भावना का, एक खुशी का ग्रेटिट्यूड। अपने जीवन का वो पल याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उस पल को एक बारी याद कीजिए। आपकी शादी हुई थी, आपका बेटा हुआ था, आपके बेटे की मैरिज थी। कोई भी अच्छा सा पल एक याद कर लीजिए, जी लीजिए उसको 10 मिनट। ओके, 10 मिनट मीन्स 10 सेकेंड, राइट? 10 सेकेंड के लिए उसको जिए। आपने क्या पहना था उस दिन, कैसे खुश नजर आ रहे थे, ओके, क्या एहसास थे, आपको लोग कैसे आ करके बधाइयां दे रहे थे, उस फीलिंग में एक बारी चले जाइए। शुक्राना, 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 शुक्राना। ओके, अब मिरर में देखिए अपने आप को। अपनी आंखों में आंखें डाल करके देखिए मिरर में, और जो ये वर्ड्स मैं कह रही हूँ आप उनको मिरर में बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हुए बोलिए। ओके, देखिए थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। जैसे आई विल से आई लव यू, उसके बाद आपने अपना नाम लेना है। ओके, आप बैठे हैं ना अपने मिरर के सामने। सो आई लव यू, अपना नाम एज यू आर। ओके, आई लव यू, अपना नाम एज यू आर नॉट। ओके, तो इन वाक्यों को मिरर में बैठ करके, आंखों से आंखें मिला करके आपने, मैं बोल रही हूँ और आपने मिरर में बैठे व्यक्ति के साथ उस बात को कहना है। ओके, आई लव यू रचना एज यू आर। I love you, Rachna, as you are not. I really, really, really love you, Rachna. मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। I really, really love you, Rachna. I respect you, Rachna, for what you are. I respect you, Rachna, for what you are not. I accept you, Rachna, as you are. I accept you, Rachna, as you are not. I am grateful for everything you have done for me, and I am grateful for everything you have not done for me. I love you. I love you, Rachna.
I really, really love you. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, universe. So, कैसा रहा एक्सपीरियंस मिरर से बात करके? Yes. Who will share? बहुत अच्छा। और आई थिंक थोड़ा सा कुछ इमोशनल भी लगा मुझे, क्योंकि शायद पहली बार इस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहली बार खुद से ही बात करना थोड़ा इमोशनल लगा। हाँ जी। हाँ जी। तो और किसकी क्या शेयरिंग है? अपने ऊपर बहुत प्यार आया। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। यस, हाँ जी, शेयर कीजिए कैसा लगा मिरर से बात करके। नमस्कार रत्ना मैम। नमस्कार जी। देखा, हाँ जी, हंसता खिलता हुआ चेहरा देखा मिरर में। ओके, गुड। हाँ जी, यस। निशा जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही कह रही थी, मैंने कहा हम सब यूनिक हैं एक्चुअली। मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई लव सोल, आई लव माई सेल्फ ऑलवेज। आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके, वो मैं पिक्चर का नाम भूल रही हूँ, उसमें जब वी मेट। हाँ जी, जब वी हाँ, मेट। जब वी मेट। ओके, एक और भी मूवी थी, मेरे को नाम एकदम से निकल गया दिमाग से। उसमें वो गाना था, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। राइट। तो हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, यहाँ पे हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ। और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप से प्यार में आ ही जाते हैं। हमें अपने आप से प्यार हो जाता है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। और जब अपने आप से प्यार होता है तो वो तो फिर बहना ही बहना है। सारी सृष्टि में प्यार फैलता है। हाँ जी, बोलिए निशा जी। वही मैं कह रही थी, एनर्जी रेडिएट होती है ना मैम। तो हम हमेशा यही अफर्मेशन लेते हैं, आई एम पीसफुल सोल, आई एम ग्रेटफुल, मैं सौभाग्यशाली हूँ। डेली अपने आप को अफर्मेशन देने से यही एनर्जी हमको भी और सारा दिन एनर्जेटिक रखती है। और हम जहाँ भी जाते हैं ना मैम, तो ये फ्रेग्रेंस की तरह, एक एसेंस की तरह हमारे साथ जाती है। ये फैक्ट है। यस, इट्स ट्रू। वो फ्रेग्रेंस की तरह मेरे साथ साथ उड़ती चली जाएगी। ओके, सो वी अपने आप को देख के ये एफर्मेशन मिरर में आपको करनी ही है, ये डेली करनी है। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम ब्लिसफुल, मैं आनंद से भरपूर हूँ, मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मैं यूनिवर्स की बच्ची हूँ। वाओ, मैं तो यूनिवर्स की बच्ची हूँ। देखो, यूनिवर्स कितना खुश होता है इस बात से। वाओ, मैं यूनिवर्स की बच्ची हूँ, मेरे पास तो यूनिवर्स का सारा प्रेम है, मेरे पास तो यूनिवर्स का पूरा दुलार है। यूनिवर्स ने मेरे पास अबंडेंस भेजा हुआ है। यूनिवर्स ने मुझे हेल्थ दी हुई है, यूनिवर्स ने मुझे वेल्थ दी हुई है, यूनिवर्स ने मुझे हैप्पीनेस दी हुई है। अपने आप से बात करिए अपने आप से। और ये सबने करना है, डेली मिरर के साथ 5 से 7 मिनट लगाइए एंड मेक योर अफर्मेशंस कि वाओ वाओ माय ब्यूटीफुल आईज, वाओ माय ब्यूटीफुल आईज, माय लवली हेयर, माय सिल्की एंड लवली हेयर। अपने आप से जितना बात करेंगे, अपने आप को जितना अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप की हर चीज के लिए जितना शुक्राना करेंगे, आपको अपना कंपेनियन मिल जाएगा उस दिन। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको उस दिन मिल जाएगा, जो आपको हमेशा खुश रखेगा, जो आपको हमेशा समृद्धि से भर करके रखेगा। यस, कोई और शेयर कर रहे हैं कैसा लगा उन्हें मिरर प्रैक्टिस से? यस, यस, हाँ जी, सबने किए, सब कर पाए? बताइए।
इस प्रैक्टिस को सब कर पाए? से यस और नो। आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल करी हमने। हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने तो बोला मुझे अपने पे बहुत प्यार आया। अच्छा, वाह वाह। ओके, हाँ जी। मीना, आप शेयर करेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा? यस, ओके। तो आज आज आपकी मुलाकात आपसे, और इट्स अ मैजिक डे। मैजिक डे, हम अपने आप से कम ही बैठ करके बात करते हैं। तो आज इस बुक ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने आप से बैठ करके बात करें कि मिरर मेरे लिए क्या कह रहा है। ओके, और आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे जब आप मिरर से 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठ करके बात करेंगे। तो मिरर से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आंसर्स, और उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। So thank you all for attending this beautiful, amazing, wow session. Wow session. Thank you. थैंक यू, रचना मैम, थैंक यू। आज हाँ के जी, बोलिए। सेशन के लिए 2 लाइनें सुनाती हूँ सबको। Yes, yes. हाँ जी। वो कहते भी है ना, जब मैं होशियार था तो दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ तो खुद को बदलने चला हूँ। तो Yes. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि दृष्टि मुझे अपनी चेंज करनी है, दूसरों की दृष्टि चेंज करने पे मैं कोई प्रयास ना करूं। दूसरों को ऐसी चीज एक्सेप्ट करना है। यस, बहुत सुंदर पहले है, बहुत अच्छे है वो। बहुत अच्छी। देखिए, जब खुद को एक्सेप्ट करूंगी ना, तभी ये ताकत मेरे में आएगी कि मैं दूसरे को एक्सेप्ट करूं। यस मैम। सो ये मेरे से यात्रा, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। सो लव यू ऑल।